जब इंसान पहली बार चेतना शब्द सुनता है तो वह सोचता है कि शायद यह कोई शक्ति है, कोई रहस्यमय अनुभव, कोई अलौकिक अवस्था या फिर कोई ऐसी चीज जिसे केवल योगी, ऋषि या साधक ही पा सकते हैं। लेकिन श्री अरविंदो चेतना को किसी रहस्य की तरह नहीं देखते थे। वे कहते थे, चेतना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से प्राप्त करना पड़े। चेतना तो पहले से ही तुम्हारे भीतर जल रही है। समस्या सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी आंखें बाहर इतनी उलझ चुकी हैं कि भीतर की रोशनी दिखाई ही नहीं देती। और जिस दिन भीतर की वह दृष्टि खुल जाती है, उस दिन आदमी दुनिया को नहीं, स्वयं को पहली बार देखता है। तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारा मन लगातार बोलता है, बिना रुके, बिना थके। सुबह उठते ही विचार, रात सोते समय विचार, लोगों की बातें, भविष्य की चिंता, पुरानी यादें, कल्पनाएं, डर, वासना, तुलना, ईर्ष्या, सपने। इतना शोर है भीतर कि चेतना की धीमी आवाज दब जाती है। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि वह दुखी है, बल्कि यह है कि वह अपने भीतर के मौन को भूल चुका है। क्योंकि चेतना की दृष्टि शोर में नहीं खुलती, वह मौन में खुलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब है कम बोलना, जंगल में चले जाना, लोगों से दूरी बना लेना, कमरे में अकेले बैठ जाना। नहीं, असली मौन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। भीतर का मौन मतलब जहाँ विचार तुम्हें खींचना बंद कर दे, जहाँ तुम्हारी चेतना मन की हर लहर को सिर्फ देखे, उसमें डूबे नहीं। कल्पना करो, तुम नदी के किनारे खड़े हो और नदी बह रही है। यदि तुम नदी में कूद गए तो धारा तुम्हें बहा ले जाएगी। लेकिन यदि तुम किनारे खड़े होकर सिर्फ देखो तो तुम सुरक्षित रहोगे। ठीक यही स्थिति मन की है। विचार नदी है और चेतना किनारा है। जिस दिन तुम विचारों में बहना छोड़कर उन्हें देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन चेतना की दृष्टि खुलने लगेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्षों से तुमने स्वयं को मन मान लिया है। तुम कहते हो, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं गुस्से में हूं, जबकि सच्चाई यह है, दुख तुम्हारे भीतर हो रहा है पर तुम दुख नहीं हो। गुस्सा तुम्हारे भीतर उठ रहा है पर तुम गुस्सा नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, और जो देख सकता है वह इन सबसे अलग है। यही चेतना की पहली झलक है। श्री अरविंदो कहते थे, मनुष्य अभी अधूरा है, वह अंतिम अवस्था नहीं है। उसके भीतर एक उच्चतर चेतना जन्म लेना चाहती है। लेकिन वह जन्म तभी होगा जब आदमी भीतर जगह बनाएगा। और भीतर जगह कब बनती है? जब तुम अनावश्यक चीजों से खाली होने लगते हो। लेकिन आज इंसान हर पल खुद को भर रहा है, फोन से, वीडियो से, शोर से, लोगों से, इच्छाओं से या वासना से, डर से। इतना भर चुका है आदमी कि भीतर चेतना के उतरने की जगह ही नहीं बची। इसीलिए आज लोग जानकारी से भरे हैं लेकिन भीतर से खाली हैं। ज्ञान बढ़ा है लेकिन जागरूकता घट गई है। लोग हर चीज जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते, और स्वयं को जाने बिना चेतना की दृष्टि कभी नहीं खुल सकती। अब प्रश्न आता है, क्या चेतना की दृष्टि कोई चमत्कार है? नहीं, यह धीरे धीरे खुलने वाला द्वार है। पहले तुम अपने विचारों को देखोगे, फिर अपनी भावनाओं को, फिर अपने डर को, फिर अपनी इच्छाओं को, और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। न दुख, न भय, न अकेलापन, न असफलता, एक गहरा स्थिर आकाश। और वही चेतना है। लेकिन यहाँ सबसे कठिन मोड़ आता है, क्योंकि जब चेतना जागने लगती है तो मन डरता है। मन चाहता है कि तुम हमेशा पुराने ढर्रे पर जीते रहो, क्योंकि मन नियंत्रण खोना नहीं चाहता। इसीलिए जैसे ही तुम भीतर उतरने लगते हो, मन तुम्हें और अधिक भटकाता है। कभी आलस्य, कभी बेचैनी, कभी अचानक पुरानी इच्छाएं, कभी बिना कारण के डर। तुम सोचोगे कि शायद तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन नहीं, यही संकेत है कि भीतर कुछ बदल रहा है। जब अंधेरे कमरे में पहली बार दीपक जलता है तो धूल दिखाई देने लगती है। धूल पहले से थी, बस रोशनी नहीं थी। ठीक वैसे ही
जब चेतना जागती है तो तुम्हारे भीतर का अहंकार दिखने लगता है और अधिकांश लोग यहीं रुक जाते हैं। वे पहले भीतर के अंधेरे को देखकर डर जाते हैं। लेकिन श्री अरबिंदो कहते थे, जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है वही ऊंचाई तक उठ सकता है, क्योंकि चेतना की दृष्टि फूलों का रास्ता नहीं है, यह स्वयं से सामना करने का मार्ग है। तुम्हें अपने भीतर की वासना देखनी होगी, अहंकार देखना होगा, झूठ देखना होगा, दिखावा देखना होगा, वह चेहरा देखना होगा जो दुनिया को दिखाते दिखाते तुम स्वयं बन बैठे हो। और यह आसान नहीं होता, बहुत दर्द होता है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी एक नकली पहचान बनाता है और चेतना उसे तोड़ देती है। लेकिन टूटना भी जरूरी है। बीज जब तक टूटता नहीं पेड़ नहीं बनता, और आदमी जब तक अपने झूठे स्वरूप से नहीं टूटता तब तक उसकी चेतना जन्म नहीं लेती। तुमने देखा होगा कुछ लोग बाहर से बहुत सफल होते हैं लेकिन भीतर बेचैन होते हैं, और कुछ लोग साधारण होकर भी शांत होते हैं। क्यों? क्योंकि शांति बाहर की उपलब्धि नहीं, भीतर की चेतना से आती है। जिसके भीतर चेतना जागती है उसे छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगता है। हवा, सूरज, मौन, अकेलापन, प्रकृति, एक साधारण क्षण, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती है। पहले वह दुनिया को इच्छाओं से देखता था, अब चेतना से देखने लगता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब चेतना की दृष्टि खुलती है तो आदमी प्रतिक्रिया देना कम कर देता है। पहले कोई कुछ कहता था और तुम तुरंत जल जाते थे, अब भीतर कोई देख रहा होता है। पहले तुम हर बात को व्यक्तिगत ले लेते थे, अब तुम समझने लगते हो कि लोग वही दे सकते हैं जो उनके भीतर है। जिसके भीतर अंधकार है वह अंधकार देगा, जिसके भीतर प्रेम है वह प्रेम देगा। और जिस दिन यह समझ आ जाती है उस दिन भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। लेकिन चेतना की दृष्टि खुलने का सबसे गहरा संकेत क्या है? यह कि तुम स्वयं को देखने लगते हो बिना भागे। अधिकतर लोग स्वयं से भाग रहे हैं, इसीलिए उन्हें हर क्षण कुछ चाहिए, मोबाइल, लोग, मनोरंजन, बातचीत या शोर, क्योंकि अकेले होते ही उन्हें स्वयं का सामना करना पड़ता है। और स्वयं का सामना करना सबसे कठिन कार्य है। लेकिन श्री अरबिंदो कहते थे, जो स्वयं के भीतर उतरने का साहस करता है उसी पर उच्च चेतना उतरती है। अब समझो, चेतना की दृष्टि खुलती कैसे है? यह किसी तकनीक से नहीं खुलती, यह जीवन जीने के तरीके से खुलती है। यदि तुम हर समय झूठ बोलोगे, वासना में डूबे रहोगे, दूसरों को चोट पहुंचाओगे, भीतर से अशांत रहोगे, तो चेतना की दृष्टि धुंधली रहेगी। क्योंकि चेतना शुद्धता में खिलती है, और शुद्धता का मतलब सिर्फ बाहरी नियम नहीं है। शुद्धता मतलब भीतर की ईमानदारी। तुम स्वयं से कितने सच्चे हो? क्या तुम अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम बिना दिखावे के जी सकते हो? क्या तुम अकेले रह सकते हो बिना बेचैन हुए? क्या तुम मौन में बैठ सकते हो बिना भागे? यही परीक्षा है, क्योंकि चेतना की दृष्टि मंदिरों से कम भीतर की सच्चाई से अधिक खुलती है। और फिर एक दिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ है जो हमेशा देख रहा है। बचपन में भी वही था, आज भी वही है, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। श्री अरबिंदो केवल आत्मा नहीं कहते थे, वह उसे इन्वॉल्विंग कॉन्शियसनेस, विकसित होती हुई चेतना, यानी इंसान अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके भीतर अभी और ऊंचाई छिपी है। लेकिन समस्या यह है कि आदमी बाहर की दुनिया जीतने में इतना खो गया है कि भीतर की दुनिया भूल गया। वह चांद तक पहुंच गया लेकिन स्वयं तक नहीं पहुंच पाया। उसने मशीनें बना ली लेकिन मन पर अधिकार नहीं पाया। इसलिए आज बाहर प्रगति है लेकिन भीतर अंधकार है, और जब तक भीतर चेतना नहीं जागेगी तब तक कोई उपलब्धि आदमी को पूर्ण नहीं कर सकती। अब कल्पना करो, यदि तुम्हारी चेतना सच में जाग जाए तो क्या होगा? तुम्हें लोगों की स्वीकृति की भूख कम हो जाएगी। तुम छोटी बातों में नहीं टूटोगे, तुम अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाएगी, तुम प्रतिक्रिया नहीं समझ से जीने लगोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें स्वयं से प्रेम होने लगेगा, न अहंकार वाला प्रेम बल्कि अस्तित्व वाला प्रेम। तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कोई बोझ नहीं, एक रहस्य है। और फिर ध्यान मजबूरी नहीं रहेगा, स्वभाव बन जाएगा।
मौन डरावना नहीं लगेगा, घर जैसा लगेगा। अकेलापन दुख नहीं लगेगा, एक गहरा द्वार लगेगा। और तब तुम समझोगे कि चेतना की दृष्टि खुलना मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि पहली बार सच में जागना है। श्री अरबिंदो कहते थे, मनुष्य केवल वही नहीं है जो दिखाई देता है, आज उसके भीतर देवत्व छुपा है। मनुष्य केवल वही नहीं जो आज दिखाई देता है, उसके भीतर भी देवत्व छुपा है। लेकिन वह देवत्व तभी प्रकट होगा जब भीतर का अंधकार देखा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा और पार किया जाएगा। इसलिए यदि तुम सच में चेतना की दृष्टि खोलना चाहते हो तो शुरुआत बाहर से मत करो, भीतर से करो। हर दिन कुछ समय स्वयं को देखो, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को। उन्हें दबाओ मत, बस देखो। धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होगा और विचार कमजोर। धीरे धीरे भीतर मौन उतरेगा और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि चेतना कोई चीज नहीं थी जिसे पाना था, वह तो हमेशा से भीतर थी, बस तुम्हारी दृष्टि बंद थी।